नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। निगम क्षेत्र में एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री। नगर निगम क्षेत्र में जो भी व्यक्ति पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगाएगा उसे 5 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसकी नियमावली बनकर लगभग तैयार हो गई है। सरकार ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है ताकि शहर के लोगों को आने वाले समय के लिए सचेत किया जा सके। झारखंड में बच्चों को पढ़ा रहे थे 344 फर्जी पारा शिक्षक। सर्टिफिकेट की जांच में हुआ खुलासा। झारखंड के पारा शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच अभी भी जारी है। 61,141 पारा शिक्षकों में 56,837 के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि अभी भी 4,834 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। अब तक हुई जांच में कुल 344 पारा शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इनमें 57 पर ही कार्रवाई की जा सकी है। इसका खुलासा शिक्षा विभाग की रिपोर्ट से हुआ है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों पर अविलंब कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 243 पारा शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इनका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक या फिर प्रशिक्षण बीएड डीएलएड का सर्टिफिकेट फर्जी है। वहीं सर्टिफिकेट जांच के दौरान ही 30 पारा शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा 59 पारा शिक्षक अनैतिक रूप से बहाल थे और 12 पे क्रिमिनल केस थे। ऐसा सभी पारा शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया गया है। 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाला केस में 3 लोगों पर आरोप तय। 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर बिल्डर संजय कुमार तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजय उराव एवं सुरेश कुमार के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय किया गया है। मामले में अब सीबीआई की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पूर्व आरोप गठन के दौरान तीनों आरोपियों से उसके ऊपर लगे आरोपों के बारे में अदालत ने पूछा। तीनों ने कहा कि मामले में निर्दोष हैं, आगे हम ट्रायल फेस करेंगे। इसके बाद अदालत ने आगे की कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ आरोप तय किया। बता दें कि सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले के मामले में अगस्त 2017 में प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी। संजय तिवारी की डिस्चार्ज पिटीशन 24 अप्रैल को अदालत ने खारिज कर दी थी, जबकि अजय उराव की अर्जी पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। सीएम हेमंत के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व चर्चित प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अभी जेल में ही रहेंगे दोनों। 1000 करोड़ रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। दोनों आरोपियों को आज़ाद होने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इससे पहले ईडी स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट भी दोनों को बेल देने से इनकार कर चुका है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में कोरोना ने डराया। एक ही दिन में मिले 115 मरीज। एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ। बीते 24 घंटे में राज्य में 115 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राजधानी रांची से 9 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 366 हो गई है। राज्यवार रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में अकेले 76 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूर्वी सिंहभूम में मरीजों की संख्या 129 हो गई है। यह राज्य में सर्वाधिक है। संक्रमित मरीजों में अधिकांश स्कूली छात्राएं हैं। चाकुलिया कस्तूरबा विद्यालय में मंगलवार को 46 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना का बढ़ता मामला डराने लगा है। पॉलिटिकल चंदा के नाम पर टैक्स चुराने वाले झारखंड के 300 वेतन भोगियों को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। आयकर विभाग ने राजनीतिक दलों को चंदा देकर आयकर की चोरी करने के आरोप में 300 बड़े वेतन भोगियों को रीअसेसमेंट के लिए नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उसमें 50 लोग रांची और 100 जमशेदपुर के हैं। बाकी लोगों के संबंध धनबाद, बोकारो, हजारीबाग सहित राज्य के अन्य जिलों से है। इन लोगों पर गैर मान्यता प्राप्त 23 राजनीतिक दलों को चंदा देकर उसका एक बड़ा हिस्सा वापस लेने का आरोप है। चक्रधरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। चक्रधरपुर शहर के पवन चौक के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से वह धू धू कर जलने लगा, जिससे आसपास में भगदड़ मच गई। जिसके बाद सड़क पर खड़े लोग भाग खड़े हुए। ट्रांसफार्मर में आग लगने से शहर की बिजली कट गई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
जगन्नाथ महतो के निधन पर डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। निर्वाचन पदाधिकारी ने भेजा अनुशंसा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के असमय निधन के बाद से अब डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। इसे लेकर डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी भी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग से डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आग्रह किया है। बता दें कि विधानसभा सचिवालय को रिक्त संबंधित चिट्ठी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा गया था, जिसके बाद सीईओ ने डुमरी विधानसभा में उपचुनाव कराने की अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग से की है। झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से खफा है झामुमो। सुप्रीम कोर्ट से कर डाली गया मांग। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर झामुमो ने केंद्र पर करारा हमला बोला है। पार्टी ने केंद्र पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि केंद्रीय एजेंसी जिस तरह से व्यवहार कर रही है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। शीर्ष कोर्ट को देखना चाहिए कि बीते 9 वर्षों से गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र नहीं चाहता कि झारखंड सरकार अच्छा काम करती रहे। रांची में एक ठेकेदार सहित 4 लोगों के आवास पर ईडी का छापा। रांची के मोहरावादी सहित कई इलाकों में अहले सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। दरअसल सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी करके जमीन खरीदने के मामले में ईडी एक ठेकेदार सहित 4 लोगों के आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि नोएडा में विपिन सिंह को ट्रैक किया गया था, लेकिन उनका परिवार आज सुबह सभी सामान के साथ सत्यरंदु अपार्टमेंट से निकल गए हैं और ईडी के आने से पहले सुबह 6:30 बजे तक फ्लैट खाली था, जिसके बाद ईडी की टीम ने फ्लैट मालिक प्रभात पांडे को बुलाया और फ्लैट 402 को सील कर दिया गया है। 27 अप्रैल को ओलावृष्टि, तेज हवा के साथ होगी बारिश। येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम बदलाव का क्रम अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी हिस्सों से लेकर संथाल परगना के मध्यवर्ती भाग के आसपास के हिस्सों में ओले गिर सकते हैं। 30-40 किलोमीटर की तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश भी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व में प्रमोशन को लेकर वनरक्षियों ने की मांग। बगोदर विधायक को सौंपा ज्ञापन। पलामू टाइगर रिजर्व के वनरक्षियों ने वनपाल के 100% पदों पर कार्यरत वनरक्षियों के प्रोन्नति से भरने की मांग की है। इसे लेकर वनरक्षियों ने बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। पलामू टाइगर रिजर्व के वनरक्षियों ने कहा कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 के तहत उनकी नियुक्ति हुई है। उस नियमावली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि वनपाल के 100% प्रोन्नति वनरक्षियों से होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें यह सूचना मिली है कि वनपाल पदों की सीधी नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य वनपाल संवर्ग नियमावली बनाया जा रहा है। यह वर्तमान में कार्यरत वनरक्षियों की प्रोन्नति को बाधित करने वाला और अहितकारी साबित होगा। झारखंड में शराब बेचने के लिए नहीं मिल रही प्लेसमेंट एजेंसी। JSBCL मार्च से ही जारी कर रही है टेंडर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में शराब बेचने के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसी की कार्य अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। नई एजेंसी को 1 मई से शराब बेचना है, लेकिन झारखंड राज्य ब्यूरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अब भी नई प्लेसमेंट एजेंसी की तलाश है। इधर राज्य में खुदरा शराब बेचने के लिए 24 जिलों को 10 जोन में बांटा गया है। सेल के ठेका श्रमिकों के लिए खुशखबरी। नए वेतनमान पर जल्द लगेगी मोहर। रात्रि भत्ता पर भी लिया जाएगा निर्णय। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में अधिकारी व कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण होने के बाद अब ठेका श्रमिकों के नए वेतनमान पर मोहर लगने वाली है। इस मामले पर अगले माह नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील सब कमेटी की बैठक नई दिल्ली में प्रबंधन के साथ होगी, जहां राशि के भुगतान पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि बैठक इसी माह के अंत तक होने वाली थी, लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 2 दिवसीय माइंस महासम्मेलन 27 व 28 अप्रैल को कीरीबुरू में रखा गया है। इस वजह से NJCS के बैठक की तिथि का विस्तार किया गया है। पलामू की सड़कों पर दौड़ेगी पिंक सिटी बस। पलामू जिले के मेदिनीनगर की सड़कों पर अब बड़े शहरों की तर्ज पर पिंक सिटी बस दौड़ने लगेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार को ट्रायल रन से हुई, जिसका उद्घाटन मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर ने की।
निगम कार्यालय से होता हुआ 4 पिंक सिटी बस निगम क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर चलकर ट्रायल पूरा किया। शहर के सड़कों पर पहली बार चल रही इन बसों को देखकर सभी ने उत्सुकता दिखाया और जानकारी लेने की कोशिश की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।